हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स में 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों जो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड या वैद्युत क्षेत्र या तथा आवेश जो चैप्टर है उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन बच्चों आज हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसके पश्चात जो अगला वीडियो हमारा रहेगा वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगा। उस वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों जैसे आपने पढ़ा है, आपने एक पढ़ा है कूलाम का नियम F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इससे संबंधित क्वेश्चन। और आपने एक और भी पढ़ा है फाई = EDA cos थीटा, ऐसा पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, धनावेशित वस्तु में होता है न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी और प्रोटॉनों की कमी। धनावेशित वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों होती है? कमी समझो। एक अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन ई है इसमें, और इस ए बोल रहा है धनावेशित वस्तु में, इसके पास धनावेश, इसके पास एक चार्ज, इसके पास एक्स्ट्रा, किसने दूसरे को दिया, तो ये जो दूसरा लिया ना ये ऋणावेशित होगा कि नहीं होगा? ये ऋणी होगा ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहेगा। उसके बाद दिया दो समरूप धातु के गोलों क्रमशः धन क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश दिए हो तो, धन आवेश तथा ऋण आवेश दिए हो तो यहाँ पर क्या दोनों गोले के द्रव्यमान बराबर होंगे? धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। तो दोस्तों इसका होगा धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। उसका शेप जो है छोटा होगा, छोटा यदि उसका द्रव्यमान भी उससे कम होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलॉम Q बराबर N हमने पढ़ा है, Q बराबर 8 है और N की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19। जब इधर आ जाएगा तो 1.6 × 10⁻19 और इधर जब आ जाएगा तो इसे हम 0 बढ़ा के 16×85 5 कितना आ जाएगा हम लोगों का? 5 × 10⁻19 ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन के आवेश पर सहित का अनुपात कितना होता है? तो होता है 1.77 × 10⁻11 कूलाम पर किग्रा, कूलाम पर केजी। अगला है एक कूलाम आवेश तथा 4 कूलाम आवेश के दो एक दूसरे के आर दूरी पर रखे, उन पर लगने वाले बल का अनुपात कितना होगा? उसका जो रखने का है, देखो एक कूलाम 4 के बीच रखा है तो उनके बीच समान होगी ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1:1 का जो रेशियो हो जाएगा 1:1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करती है? व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं करती है। तब इसने बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुवी के कारण दूरस्थ बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें दूसरा नंबर सही होगा। उसके बाद वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है किसका? निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। अगला क्वेश्चन है वायु में रखे धनावेश
के मध्य परावैद्युत पदार्थ पर रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर होगा घट जाता है। अगला है, दो समान आवेश जोड़ने वाले के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रख दिया जाता है तो इन आवेशों का निकाय संतुलन होगा। यदि क्यू माइनस Q/4 होगा तब उनका मान संतुलित होगा। फिर दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या होगा? हमारा होगा न्यूटन पर कूलम। ये होगा इसका मात्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। न्यूटन प्रति कूलम। अगला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक का तीव्रता का मात्रक होता है V/m। अगला है, एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं तो इसके दो विपरीत कोनों पर Q आवेश रखे हैं। यदि Q पर नेट विद्युत बल शून्य हो तब कैपिटल Q/Q का मान बराबर किसके होगा? 2√2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2√2। अगला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि 5 कूलम आवेश के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं तो उस पर विद्युत ध्रुव कितना होगा? 5 × 5 बराबर 25 × 10 की घात -2 सेंटीमीटर। फिर दिया है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण क्या होता है? वेक्टर ई। अगला दिया, एक बिंदु आवेश के विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है किसके ऊपर? F प्रोपोर्शनल टू 1/r³ के ऊपर। अगला दिया है दोस्तों, एक वैद्युतरोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर रखे चालक खोखले गोले की सतह पर क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों यहाँ पे होगी 0। अगला दिया, किसी आवेशित गोले चालक में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है। और इसी के साथ हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म होता है। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के बाद, जैसे बहुविकल्पी टाइप से अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाएगा कि किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल का मान क्या होता है? तो किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल का मान होता है F बराबर 1/4πε0 Q/Q2/r²।